रुको, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी पावरफुल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं और लॉसेस से बच सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रॉफिट एआई इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग के सबसे पॉपुलर लेकिन सबसे रिस्की टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत से ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री तो लेते हैं पर मार्केट वापस घूम जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो घबराइए मत, आज के 7 मिनट आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं गहराई से। सबसे पहले फंडामेंटल्स समझते हैं, या आखिर ब्रेकआउट होता क्या है। ये सिर्फ एक लाइन ब्रेक करना नहीं है। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब प्राइस एक नैरो रेंज के बाहर निकलता है तो बहुत तेजी से मोमेंटम आता है। लेकिन ब्रेकआउट के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं। रेजिस्टेंस पर सेलर्स खड़े होते हैं। जब बायर्स उन्हें अब्सॉर्ब कर लेते हैं तब सेलर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से प्राइस में एक एक्सप्लोसिव मूव आता है। यही वो पल है जहां स्मार्ट मनी प्रॉफिट बनाता है। ब्रेकआउट मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं और दोनों में ही ट्रेडिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पहला है बुलिश ब्रेकआउट। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ये संकेत है कि बुल्स अब पूरी तरह कंट्रोल में है। दूसरा है बेरिश ब्रेकआउट। जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, यहाँ डर का माहौल होता है और पैनिक सेलिंग शुरू होती है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम की। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। चार्ट ओपन करो और 15 मिनट्स या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। 15 मिनट्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि ये शोर कम करता है। स्टेप 2, आपको चार्ट पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने होंगे। ये हवा में नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 या 3 टचेस होने चाहिए। जितना पुराना लेवल होगा उसका ब्रेकआउट उतना ही पावरफुल होगा। स्टेप 3, सबसे मुश्किल काम, वेट करो। बहुत से लोग ब्रेकआउट होने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं, जिसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने तक कुछ मत करो। क्लोजिंग ही ये कंफर्म करती है कि ब्रेकआउट रियल है या सिर्फ एक विक्स। अब बात करते हैं एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट की। बिना इसके कोई भी स्ट्रेटेजी आपको आमिर नहीं बना सकती। एंट्री तब लें जब अगली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करे। ये हमें एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन देता है। स्टॉप लॉस, बुलिश ट्रेड में ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखें। अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो लॉस छोटा होगा। टारगेट हमेशा एक अनुपात 2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें। अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 2,000 रुपये का टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट रियल है या फेक? इसके लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस। जब प्राइस ब्रेक करता है तब वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स FIIS/DIIS भी मार्केट में आ चुके हैं। और अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, यहाँ फंसना मना है। सेफ ट्रेडर्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका है रीटेस्ट का वेट करना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जब प्राइस ब्रेकआउट के बाद वापस उस लेवल को टेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है तो ये सबसे पावरफुल ट्रेड सेटअप होता। फेक ब्रेकआउट में अक्सर रिटेलर्स क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं और फोमो में आते हैं। मार्केट ऑफ्टन स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। ये वो चाल है जहां बढ़ते प्लेयर्स आपके स्टॉप लॉसेस हिट कराकर मार्केट को घुमा देते हैं। इससे बचने के लिए इंडिकेटर्स का सहारा लें। अगर RSI 80 के ऊपर है तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन साइजिंग। आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस तय करेगा। कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड में रिस्क ना करें। इससे आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहेंगे। प्रॉफिट बनाना सेकेंडरी है, अपनी कैपिटल को बचाना प्राइमरी। अगर पैसे बचेंगे तभी आप अगली अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। एडवांस ट्रेडर्स हमेशा ग्लोबल सेंटिमेंट भी चेक करते हैं। क्या US मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स हमारे फेवर में हैं? अगर निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है पर नस्डैक 2% डाउन है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। RBI पॉलिसी या इलेक्शन रिजल्ट्स जैसे इवेंट्स के दिन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी रिस्की हो सकती है। ऐसे दिनों में एक्स्ट्रा कॉशन रखें। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ 10% स्ट्रेटेजी है और 90% पेशेंस एंड डिसिप्लिन। बिना सेटअप के ट्रेड मत लीजिए।
अपने ट्रेड्स को जर्नल करें। लिखिए कि ब्रेकआउट फेल हुआ तो क्यों हुआ, क्या वॉल्यूम कम था या न्यूज़ का असर था। चलिए अब इस पूरी 7 मिनट की लर्निंग का एक क्विक समरी देख लेते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा। रूल 1, ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम प्लस कंफर्मेशन इक्वल्स मैसिव प्रॉफिट। यह आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% से ज्यादा है। रूल 2, ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम इक्वल्स गारंटीड लॉस। ये वो जाल है जिससे आपको हर हाल में बचना है। अगर आपको इस गहराई से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी समझ आई तो वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। स्टॉक मार्केट की ऐसी ही इन डेप्थ और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के लिए प्रॉफिट एआई इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। मैं हर कमेंट को पर्सनली पीआर एचता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। जय हिंद।